Assalamualaikum dear students, hope so all of you are in the best of your health. Today is 8th May 2020 and today is Friday. For today's science lecture, the material for writing is the long question number 3 of chapter number 9 and the material for learning is the short question number 9, 10, 11, 12 and 13 of chapter number 9. Chapter number 9 whose name is the forces and machines. So let's start our lecture. आज के लेक्चर में वही बेसिकली मोस्टली वही क्वेश्चंस इंक्लूड हैं विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर. इट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द पुलिस. हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि पुली क्या है, उसके इस्तेमालात हम पढ़े थे. हमने आज उसकी एग्जांपल्स देनी है कि अपनी रोज़मर्रा लाइफ में से हमने कोई सी 2 एग्जांपल्स बतानी हैं पुली की कि हम उन्हें कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं. फर्स्ट वन एग्जांपल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल दैट मीन इज़ द फ्लैग पोल के फ्लैग पोल पे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स के पुली को हम इस्तेमाल करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि नेशनल एंथम वगैरह की जो तकारीब वगैरह होती हैं तो वहाँ पे फ्लैग पोल पे हम पुली को इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि हम एक क्रेन इस्तेमाल करते हैं. क्रेन बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल होती है, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है, खोदने वगैरह का काम करती है. इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी पुली सिस्टम इस्तेमाल होता है इन विच फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली आर यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स. यानी कि इसमें बहुत भारी वज़नी सामान को उठाने के लिए दोनों टाइप्स की पुली इस्तेमाल हो रही होती हैं, जिसमें फिक्स्ड पुल भी होती है और मूवेबल पुली भी होती है. यानी कि फ्लैग पुल में हम पुली को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वन क्या है, क्रेन सिस्टम में हम पुली सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन इज़ द डिफाइन फिक्स्ड पुली. ये हम ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं. मैं बता चुकी हूँ आपको कि फिक्स पुली हमारे पास क्या होती है कि वो पुली है जिसको कि किसी स्पोर्ट के साथ फिक्स किया जाता है सहारे के साथ. इसके वन एंड पे इसके रोप के रस्सी के वन एंड पे क्या है, उसको लोड को टाई किया जाता है जो कि गुजरती है विद पासिंग ओवर द पुली, जो कि पुली के ऊपर से गुजरती है. द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड. रोप के एक सिरे पे क्या है, लोड को टाई किया जाता है, जबकि दूसरे एंड पे फोर्स को अप्लाई किया जाता है टू लिफ्ट द लोड, ताकि एक लोड को लिफ्ट किया जा सके, उठाया जा सके. नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि फिक्स पुली का हमने इस्तेमाल बताना है. फिक्स पुली तो हमने बता दी कि उसको हम इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे होते हैं. या फिक्स पुली यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि यहाँ पे क्या है कि हम किसी भी अप्लाइड जो हमने फोर्स अप्लाई की होती है उसकी डायरेक्शन को, उसकी सिमत को तब्दील करने के लिए हम क्या है, फिक्स पुली इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है दैट वन इज़ द व्हाट इज़ द मूवेबल पुली. कि मूवेबल पुली क्या होती है कि ये वो पुली है विच हैज़ अ हुक टू टाई द लोड, जिसमें कि लोड को टाई करने के लिए एक हुक होता है. इट मूव्स टुगेदर विद द लोड, कि इसमें लोड और अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम होती है, दोनों इकट्ठे मूव करते हैं. ओके, द मूवेबल पुली डजंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. के यहाँ पे हम अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, जबकि फिक्स पुली में अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता था. नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज़ दैट हुज स्टेटमेंट इज़ द व्हाट डू यू नो अबाउट द पुली सिस्टम. के पुली सिस्टम के बारे में हम क्या जानते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स पुली एंड द मूवेबल पुली. इस टाइप के सिस्टम में, इस पुली सिस्टम में दोनों टाइप्स की पुलीज आती हैं, जिसमें कि फिक्स पुली भी होती है और मूवेबल पुली भी होती है. इसको दूसरा नेम भी दिया जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लॉक एंड टैकल. आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिफाइन ब्लॉक एंड टैकल. आपको ये ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इसी फॉर्म में आए, आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, डिफाइन ब्लॉक एंड टैकल या व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्लॉक एंड टैकल. सो यू विल राइट द सेम आंसर एज इट इज़. कि ये जो है ब्लॉक एंड टैकल जो है वो पुली सिस्टम के अबाउट होता है, जिसमें फिक्स पुली और मूवेबल पुली दोनों होती हैं. और ये हम अपनी डेली रूटीन में, अपनी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सी जगहों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आप मोटर मशीन ले रहे हैं तो उसमें भी इसको हम पुली सिस्टम को ही इस्तेमाल कर रहे हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल फॉर राइटिंग जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूडेड है. हुज स्टेटमेंट इज़ द डिफाइन अ गेयर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. कि हमने गेयर बताना है कि गेयर क्या होता है, उसकी खसूसियात बयान करनी हैं. सो हमारे पास गियर जो है वो भी हमारे पास व्हील एंड एक्सल की ही मॉडिफिकेशन है. यानी कि ये भी हमारे पास व्हील एंड एक्सल बेसिकली जो थी वो हमारे पास सिंपल मशीन थी, और गियर जो है ये भी हमारे पास मॉडिफिकेशन है व्हील एंड एक्सल की. गेयर व्हील हैज़ टीथ अराउंड इट. के गेयर जो होते हैं वो टीथ टाइप बने होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीथ की शेप में आते हैं. द टीथ ऑफ वन गेयर यूजली फिट इनटू द टीथ ऑफ अनदर गेयर. कि क्या है कि इसमें टू टाइप्स के गियर होते हैं. एक ड्राइविंग गियर होता है और एक ड्राइवन गियर होता है. एक गियर के जो टीथ हैं वो दूसरे गियर के टीथ में फिक्स होते हैं.
gear are used to transfer the force from one wheel to the another. They can also increase or reduce speed. कि इनके बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं, इनके कम भी कर सकते हैं। और इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि फोर्स को एक व्हील से दूसरे व्हील में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तब्दील कर रहे होते हैं। इस तरह से है जो वो फोर्स भी इंक्रीज़ हो सकती है और स्पीड जो भी है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, द गेयर ट्रेन। कि गेयर ट्रेन हमारे पास क्या होता है कि जब गेयर्स टीम में वर्क करते हैं, मिलकर काम करते हैं, दो से ज़्यादा गेयर, तो उसे क्या कहते हैं, गेयर ट्रेन कहा जाता है या गेयर सिस्टम भी कहा जाता है। हमारे पास दो इसके नेम है, गेयर ट्रेन या गेयर सिस्टम। आपके पास ये शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है, इट्स अ इम्पोर्टेंट वन। और एंड नो डाउट स्टूडेंट्स दैट दिस अकॉर्डिंग टू examination point of view, this LQ is the very important, so learn it by heart as well. So one gear is called the driving gear to which force is applied. कि एक gear को क्या कहते हैं, driving gear कहते हैं, जहाँ पे force को apply किया जाता है. The other gear is called the driven gear which is returned due to the movement of the first gear. और वो gear जो फर्स्ट gear की मूवमेंट की वजह से हरकत करता है, मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइवन gear कहते हैं। अगेन आई एम रिवाइजिंग, ड्राइविंग गेयर वो होता है जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जाती है और ड्राइविंग गेयर वो होता है जो कि मूव करता है किसकी मूवमेंट की वजह से, फर्स्ट गेयर की मूवमेंट की वजह से, यानी कि ड्राइविंग गेयर की मूवमेंट की वजह से जो हरकत करता है उसे ड्राइवन गेयर कहा जाता है। इसके बेसिकली दो इस्तेमाल आते हैं। द फर्स्ट वन ये है कि व्हेन द ड्राइवन गेयर इज़ लार्जर, कि जब ड्राइविंग गेयर जो है वो लार्जर हो और ड्राइवन गेयर स्मॉलर हो, तो क्या करते हैं, गेयर सिस्टम को किससे इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीज द स्पीड, रफ्तार को तेज़ करने के लिए गेयर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है जब ड्राइविंग गेयर लार्जर हो और ड्राइवन गेयर जो हो स्मॉलर हो। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है, सेकंड पॉइंट इसका बिल्कुल अपोजिटली है, यानी कि ड्राइविंग गेयर अगर स्मॉलर हो और ड्राइवन गेयर यहाँ पे लार्जर हो जाए तो तब क्या होगा, तब इसका यूज़ क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, तब गेयर सिस्टम का हम इस्तेमाल करेंगे इंक्रीज़ द फोर्स, यानी कि फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए तब हम ये गेयर सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जब ड्राइविंग गेयर स्मॉलर है और ड्राइवन गेयर जो है वो लार्जर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों ड्राइविंग गेयर और ड्राइवन गेयर के जो टीथ्स हैं एक दूसरे में फिट होते हैं और फर्स्ट वन गेयर की मूवमेंट की वजह से दूसरा गेयर जो है वो भी मूवमेंट में आता है, हरकत में आता है। ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डायग्राम भी बता दी गई है ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके कि किस गेयर की मूवमेंट की वजह से कौन सा गेयर कैसे हरकत करता है, उसका क्या फंक्शन होता है। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।